प्यारे देशवासियों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस दिन यह घटना हुई, उससे कई दिन पहले ही इसकी साजिश रची गई थी। आतंकियों ने एक बहादुर सेना के जवान की पत्नी को अगवा करके उसे जंगल में ले गए थे। वहां उन्होंने उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन यह समझने के लिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और उस रात उन आतंकियों ने जवान की पत्नी के साथ क्या क्या किया, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें शुरुआत से पूरी कहानी जाननी होगी। इस घटना को सुनकर आपको एक भारतीय होने का गर्व होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहादुर महिला और भारत के वीर सपूतों की दास्तान है, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए, तो इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि भारत के वीर जवानों की यह गाथा पूरी दुनिया जान सके। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वादियां सुबह की पहली धूप से नहाई हुई थी। बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के ऊंचे पेड़ और झीलों का शांत पानी, सब कुछ किसी जादुई चित्र की तरह लग रहा था। मार्च का महीना था। पर्यटकों की हल्की हलचल शुरू हो चुकी थी। देश और विदेश से लोग यहाँ घूमने आए हुए थे। दिल्ली और जयपुर से भी कई परिवार यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। उन्हीं परिवारों में एक कपल भी था, विक्रम सेन और उनकी पत्नी अंशिका। विक्रम सेन अपनी पत्नी अंशिका के साथ यहाँ घूमने आए हुए थे। विक्रम भारतीय सेना के जांबाज अधिकारी थे। इनकी शादी को 2 साल हो चुके थे और यह उनकी पहली ट्रिप थी पहाड़ी इलाके में। अंशिका को पहाड़ों से बेहद लगाव था, इसलिए विक्रम ने यह जगह चुनी थी ताकि वह उसे सरप्राइज दे सके। गेस्ट हाउस में चेक इन करने के बाद दोनों स्थानीय बाजार में घूमे और उन्होंने कुछ गर्म कश्मीरी पकवान खाए और अगले दिन ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणों में वादियों की ओर कदम बढ़ाते हुए दोनों झरने की तरफ गए। हवा में ताजगी थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को जीवंत बना रही थी। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुमने मुझे सच में जन्नत में ला दिया। विक्रम ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह जगह सच में जन्नत है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा यह जगह याद रहे। घूमते घूमते अब सूरज ढलने लगा था। तभी विक्रम की नजर 3 अजनबियों पर पड़ी, जो आर्मी की वर्दी पहने सामने से तेजी से आ रहे थे। उनकी चाल कुछ अलग और असामान्य थी। विक्रम ने गौर से देखा। उनके बैज और यूनिट के नाम नकली लग रहे थे। विक्रम ने अंशिका से धीरे से कहा, ये सैनिक असली आर्मी की पैटर्न से मेल नहीं खा रहे हैं। अंशिका ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? विक्रम ने कहा, ये असली आर्मी वाले नहीं हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। लेकिन इससे पहले कि विक्रम कुछ और कर पाता, एक अजनबी पीछे से आया और विक्रम को काबू में कर लिया और विक्रम को एक झटके में बेहोश कर दिया गया। इसके बाद वह तीनों अजनबी अंशिका को पकड़कर जंगल की ओर ले जाने लगे। घना जंगल, रात की ठंडी हवा और चारों तरफ फैला घना अंधेरा फैला हुआ था। जमीन नमी से भरी थी और हर कदम के साथ पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर उल्लू की हू हू की आवाज कानों में डर पैदा कर रही थी। कहीं दूर एक पत्थर गिरने की खड़खड़ाहट ने अंशिका के दिल की धड़कन को और तेज कर दिया था। थोड़ी देर बाद अंशिका को होश आया तो उसने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। सर्द हवाओं से अंशिका का शरीर सुन्न सा हो गया था। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी और पेड़ों के घने पत्तों के बीच से छनती मंद रोशनी किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। उसके सामने वही 3 नकली सैनिक बैठे थे। अब वह अपनी असली पहचान में आ चुके थे। बिना नकाब के उनकी आंखों में दहशत और चेहरे पर वह ठंडापन था जो किसी इंसान में नहीं बल्कि दरिंदों में होता है। जीप के पास आग जलाई गई थी और वहीं वे बैठकर कुछ खा रहे थे। अंशिका के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और मन ही मन सोचा, डर दिखाने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ तो करना होगा। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए आसपास की हर चीज को ध्यान से देखने लगी। पेड़ों की शाखाएं, जमीन पर गिरे पत्ते और आकाश में चमकते हल्के तारे। हर सरसराहट और हर हवा के झोंके ने उसे और सतर्क कर दिया। उन्होंने अंशिका से पूछा, हमें बताओ, पहलगाम में कितने लोग हैं और कौन कौन आया है? अंशिका कुछ नहीं बोली। उसका गला सूख चुका था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ध्यान से देखा कि उनके पास आधुनिक हथियार, एक बड़ा नक्शा और एक सैटेलाइट फोन था। तभी दूसरा आतंकी अचानक गुस्से में आकर अपनी राइफल की बट अंशिका की कोहनी पर मार दी। उसने कहा, बोल नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे मियाँ का किया है। अंशिका की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे उन्हें जानकारी देना शुरू किया। कितने परिवार आए हैं, कितने लोग हैं, उनकी उम्र क्या है। जब आतंकियों ने उन लोगों के धर्म के बारे में पूछा, तो अंशिका ने डरते हुए कहा, उन लोगों के धर्म के बारे में मुझे नहीं पता। तीसरा आतंकी, जो सबसे ज्यादा खामोश और गंभीर लग रहा था, अचानक बोला, हमें जल्दी करना होगा, सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। फिर उसने सैटेलाइट फोन उठाया और किसी से कोड वर्ड में बात करने लगा। अंशिका उस भाषा को नहीं समझ पाई, लेकिन उसने अंदाजा लगा लिया कि वे कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। कुछ देर बाद
आतंकियों ने अंशिका को दोनों तरफ से पकड़ लिया और जंगल के अंदर खींचते हुए ले गए। रास्ता एकदम सुनसान था। एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने अंशिका को पेड़ से बांध दिया। एक आतंकी बोला, अगर तूने अब एक भी बार झूठ बोला तो तेरा वो हश्र करेंगे कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। अंशिका कांप रही थी, ठंड से, डर से और उस अनिश्चितता से जो उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। जंगल की आवाजें अब और भी भयानक लग रही थी। हर पत्ते की सरसराहट, हर अजीब सी हल्की आहट, जैसे कोई और उसके और पास आता जा रहा हो। उसने आसमान की ओर देखा। आसमान बिल्कुल काला था, जैसे अब कोई उम्मीद बाकी ना हो। लेकिन उसके दिल के कोने से अब भी एक आवाज आ रही थी, हिम्मत मत हार। उधर जब विक्रम को होश आया तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाया। सिर पर पट्टी बांधी हुई थी और पूरे शरीर में दर्द था। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके होंठों से सबसे पहला शब्द निकला, अंशिका। उसकी तेज आवाज सुनकर पास खड़े डॉक्टर तुरंत उसकी तरफ आए। विक्रम ने घबराए हुए स्वर में डॉक्टर से पूछा, मेरी पत्नी अंशिका कहाँ है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, देखिए, आपको गेस्ट हाउस के पास बेहोशी की हालत में और घायल पाया गया था। 2 स्थानीय लोगों ने आपको यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन आपकी पत्नी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें तो आप अकेले ही मिले थे। डॉक्टर की यह बात सुनकर विक्रम का दिल बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बार बार अंशिका की चीख गूंज रही थी। उसने दर्द को नजरअंदाज करते हुए खुद को उठाने की कोशिश की। अब उसके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह अंशिका को ढूंढना है। फिर डॉक्टर ने विक्रम से पूछा, लेकिन क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर आपके साथ हुआ क्या था? विक्रम ने डॉक्टर को पूरी घटना के बारे में बताया। विक्रम की बात सुनते ही डॉक्टर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने तुरंत सेना की स्थानीय यूनिट को तत्काल सूचित किया। खबर मिलते ही सेना के जवान और पुलिस बल हरकत में आ गए। पहलगाम के चारों ओर फैले सभी संभावित जंगल इलाकों को चिन्हित कर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। आसमान में ड्रोन कैमरे छोड़े गए और जमीन पर ट्रैकिंग के लिए स्निफर डॉग्स तैनात कर दिए गए। विक्रम का हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार चल रहा था, लेकिन वह वहां रुकने को तैयार नहीं था। उसने डॉक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी पत्नी उनकी कैद में है और मैं यहाँ आराम नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। विक्रम फिर से उसी घटना की जगह पहुंच गया जहां आतंकियों ने उसके ऊपर हमला किया था। इसी बीच आईजी कश्मीर और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। विक्रम ने अपनी पत्नी अंशिका के अपहरण से जुड़ी हर जानकारी उन्हें दी। उसके अनुभव और सैन्य प्रशिक्षण को देखकर जांच टीम ने महसूस किया कि यह ऑपरेशन उसकी मदद के बिना अधूरा होगा। सेना के उच्च अधिकारियों ने विक्रम को विशेष सलाहकार के रूप में ऑपरेशन से जोड़ा। तभी एक अधिकारी ने अंदेशा जताया, सर, अगर वे आतंकी थे तो अब तक एलओसी पार कर चुके होंगे। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, नहीं, वे एलओसी की ओर नहीं जा रहे। उनका प्लान कुछ और है। उन्होंने अंशिका को सिर्फ अगवा करने के लिए नहीं उठाया, उन्हें उससे जानकारी चाहिए थी। इसका साफ मतलब है कि वे किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। विक्रम के शब्द सुनकर सभी अधिकारी सतर्क हो गए। तुरंत ही पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। पहलगाम से लेकर अनंतनाग तक की सभी सीमाएं तुरंत सील कर दी गई। जगह जगह चेकपोस्ट लगाए गए और हर वाहन की बारीकी से तलाशी ली जाने लगी। स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू हो गई। हर तरफ सन्नाटा और सतर्कता थी। सैनिकों के चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। एक दिन बीत गया, लेकिन अंशिका के बारे में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। अब अगली रात गहराने लगी थी। घना जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया था। तीनों आतंकी थकान से चूर होकर गहरी नींद में सो चुके थे। वहीं पास ही अंशिका, जिसे रस्सियों से बांध कर रखा गया था, चुपचाप सांस रोके बैठी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि हिम्मत और उम्मीद झलक रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी कलाइयों से बंधी रस्सी को जोर लगाकर खोलना शुरू किया। बहुत मशक्कत के बाद रस्सी आखिरकार खुल गई। मौका पाते ही वह चुपचाप खड़ी हुई और भागने लगी। लेकिन तभी अचानक एक आतंकी की आंख खुल गई। वह जोर से चिल्लाया, भाईजान जल्दी उठो, वह औरत भाग रही है। उसकी आवाज सुनकर बाकी दोनों आतंकी भी हड़बड़ाकर उठ गए। तीनों ने मिलकर अंशिका को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार अंशिका डरी नहीं। उसने पूरी ताकत से उनका सामना किया। पहले उसने पास आए एक आतंकी के पेट में जोरदार कोहनी मारी, फिर दूसरे की गर्दन पर लात चढ़ी, तीसरे को उसने पास पड़ी लकड़ी से वार कर घायल कर दिया। तीनों आतंकी दर्द से कराहने लगे और अंशिका मौके का फायदा उठाकर भाग खड़ी हुई। घबराए हुए आतंकी उसके पीछे दौड़े। अब तेजी से जंगल में इधर उधर अंशिका को खोजने लगे। उधर अंशिका भागते भागते गहरे जंगल के अंधेरे में कहीं झाड़ियों में छिप गई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आतंकी टॉर्च और हथियार लेकर उसे जंगल में ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वह कहीं नजर नहीं आई। अगले दिन सुबह पहलगाम से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगल में एक चरवाहे को एक लड़की पेड़ के पास बेहोशी की हालत में मिली। उसने पुलिस को तुरंत खबर दी। जब टीम वहां पहुंची तो पता चला वह अंशिका ही थी। अंशिका बेहोश थी पर जिंदा थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थकी हुई है, पर फिलहाल स्थिर है। थोड़ी देर बाद जब अंशिका को होश आया तो पुलिस अधिकारियों ने अंशिका से पूछताछ की। जो कुछ उसने बताया वह सबके होश उड़ा देने वाला था।
उसने कहा, वे कोई आम आतंकी नहीं थे, वे सब ट्रेंड थे और वे पहले से जानते थे कि हम कब, कहाँ और कितने लोग आएंगे। आगे अंशिका ने बताया कि उन्होंने मुझसे हर बात पूछी, नाम, धर्म, कहाँ से आए हैं। उनके पास एक नोटबुक थी, वे सारी जानकारी उस नोटबुक में लिख रहे थे। उनके पास सैटेलाइट फोन और नक्शे भी थे। एक आतंकी ने साफ कहा था कि उन्हें कुछ खास लोगों को निशाना बनाना है। जब एक पुलिस अफसर ने पूछा कि क्या वे किसी विशेष धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे थे, तो अंशिका ने बताया कि हाँ, उन्होंने कहा था कि हमें अपने धर्म का बदला लेना है। यह सुनते ही पुलिस अधिकारियों के चेहरे बदल गए। सभी समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े हमले की योजना थी। अंशिका की दी हुई जानकारी के आधार पर सेना और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सिर्फ 24 घंटे के भीतर एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स में विशेष फील्ड इंटेलिजेंस अफसर, साइबर विश्लेषक और ट्रैकिंग एक्सपर्ट शामिल किए गए। सबसे पहले चरण में एनआईए ने आतंकियों के सैटेलाइट फोन की फ्रीक्वेंसी ट्रेस की। जांच से पता चला कि उसका आखिरी सिग्नल पहलगाम से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक पुराने सैन्य बंकर से आया था। यह वही बंकर था जिसका इस्तेमाल 90 के दशक में भारतीय सेना करती थी, लेकिन अब वह वीरान पड़ा था। सेना ने तुरंत उसे एक संदिग्ध ठिकाना मान लिया। आतंकियों तक पहुंचने के लिए 3 अलग-अलग रास्तों को चिन्हित किया गया। इन रूट्स पर लगातार ड्रोन से नजर रखी गई और कुछ जगहों पर थर्मल इमेजिंग कैमरे लगाए गए ताकि अंधेरे और घने जंगल में भी हर हलचल पकड़ी जा सके। सेना की ओर से इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई कर्नल बलराज सिंह कर रहे थे। उन्होंने विक्रम को भी ऑपरेशनल सलाहकार के रूप में अपने साथ रखा। विक्रम का अनुभव और उसकी पत्नी की घटना से जुड़ी जानकारी इस मिशन के लिए बेहद अहम थी। एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से इलाके की डिजिटल मैपिंग तैयार की गई। साथ ही सैटेलाइट फुटेज का गहराई से विश्लेषण किया गया कि आतंकियों ने किस रास्ते से घुसपैठ की थी। उधर एनआईए की साइबर टीम ने सोशल मीडिया और आतंकी नेटवर्क पर चल रही गतिविधियों की जांच शुरू कर दी। हाल ही में कुछ कोड वर्ड्स में हुई बातचीत ट्रेस हुई थी। जब उन कोड वर्ड्स को क्रैक किया गया तो एक बड़ा खुलासा सामने आया। ये आतंकी सिर्फ हमला ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि एक बड़ा मीडिया स्टंट करने की योजना बना रहे थे। इसी बीच पुलिस ने कुछ स्थानीय संदिग्धों से पूछताछ की। एक संदिग्ध युवक ने बताया कि उसने जंगल के भीतर कुछ अजनबी लोगों को घूमते हुए देखा था, जिनकी बोली अलग थी और जो रात के वक्त आती जाती रहती थी। उसकी बात को गंभीरता से लिया गया और उस क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा गया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, विक्रम ने कहा। अगर इनका मकसद हमला है तो वे जल्द ही कर देंगे। हमें अगले 12 घंटे बेहद सतर्क रहना होगा। सेना ने ऑपरेशन गरुड़ नाम से रणनीति तय की। इसमें 3 यूनिट बनाई गई, एक टोही यूनिट, एक हमलावर यूनिट और एक बैकअप यूनिट। संचार पूरी तरह कोडित रखा गया और पहलगाम से बाहर सभी रास्ते बंद कर दिए गए। सेना और पुलिस ने 24 घंटे में विशेष टास्क फोर्स बनाई। सैटेलाइट फुटेज खंगाली गई और पहलगाम के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए। एनआईए ने उस सैटेलाइट फोन की फ्रीक्वेंसी ट्रेस की जो आतंकियों के पास थी। लोकेशन ट्रेस होने पर पता चला कि वे अभी भी जंगलों में ही छिपे थे, शायद किसी गुफा या पुराने बंकर में। हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। जांच से यह भी पता चला कि ये आतंकवादी लश्कर हक नाम के एक नए संगठन से थे, जिनका उद्देश्य भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। उनका असली मकसद एक फेक वीडियो बनाकर यह दिखाना था कि सेना ने स्थानीय लोगों पर अत्याचार किए और उसी बहाने असली हमला करना। वे यह फेक वीडियो विदेशी मीडिया तक पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। एनआईए के एक अधिकारी ने इसे साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करार दिया। इसका अर्थ साफ था, केवल फिजिकल हमला ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना भी उनकी योजना का हिस्सा था। सेना ने ऑपरेशन शौर्य शुरू किया। पहलगाम के जंगलों में ड्रोन और स्नाइपर्स तैनात किए गए। एक रात गुफा में हलचल दिखी। कमांडो यूनिट को तुरंत भेजा गया। आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों ओर से भीषण मुठभेड़ हुई। गोलियों की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। अंशिका द्वारा बताए गए गुप्त रास्ते से एक यूनिट पीछे से गई और आतंकियों को घेर लिया। मुठभेड़ में 3 में से 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, लेकिन इसी दौरान एक बहादुर जवान दुश्मनों की गोलियों का शिकार हो गया और शहीद हो गया। उसकी शहादत से साथियों का हौसला और भी बुलंद हो गया। फिर भी एक आतंकी बच निकला। वह उनका लीडर था। विक्रम बोला, हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। भागा हुआ आतंकी पास के गांव में छिपा गया था और पास के स्कूल में एक बड़ा विस्फोट करने की साजिश रच रहा था। स्थानीय पुलिस और सेना ने वहां भी सर्च शुरू किया। एक लड़के ने बताया कि एक अजनबी ने उसे पैसे देकर एक बैग स्कूल के पास रखने को कहा था। यह सुनते ही सेना के जवानों के होश उड़ गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। सर्च तेज किया गया और जल्द ही उस आतंकी को पकड़ लिया गया जिसने लड़के को बैग रखने को कहा था। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ, हम सिर्फ 3 नहीं थे, एक और ग्रुप एलओसी से आने वाला है। सेना ने तुरंत एलओसी के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया। सभी रास्ते सील कर दिए गए और आतंकी ग्रुप की योजना को नाकाम कर दिया गया। कुछ दिन बाद विक्रम ने कहा, अंशिका ने देश को एक बड़ा हमला झेलने से बचा लिया, लेकिन उस शहीद बहादुर जवान की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की शांत वादियां, बर्फ से ढकी चोटियां और झीलों का शांत पानी
ये जगह अपने सौंदर्य के लिए मशहूर है, लेकिन आज यह वीरता और देशभक्ति की कहानी भी अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, जो जवान दिन रात बॉर्डर पर खड़े हैं, वे सिर्फ हमें सुरक्षित नहीं रखते, बल्कि अपनी जान और अपने परिवार की चिंता किए बिना हमेशा देश की रक्षा में तैनात रहते हैं। धूप हो या बारिश, कड़ाके की सर्दी हो या तेज गर्मी, ये बहादुर जवान हर हाल में चौकस रहते हैं और हमारी सुरक्षा की ढाल बनकर खड़े हैं। वे अपनी जान की परवाह किए बिना अपना फर्ज निभाते हैं। उनके साहस, बलिदान और अटूट समर्पण के कारण हम निश्चिंत होकर अपने घरों में सो पाते हैं। उनकी बहादुरी का कोई मोल नहीं है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो अनजाने खतरों का सामना करते हुए हमारी सुरक्षा की ढाल बनकर खड़े हैं। इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आभार जताना चाहिए और उनकी वीरता से प्रेरणा लेनी चाहिए। हर भारतीय के दिल में यह गर्व हमेशा होना चाहिए कि हमारी रक्षा करने वाले ये असली नायक हमारे बीच हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और भारतीय जवानों की इस बहादुरी की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई जान सके कि हमारे देश के जवान कितने वीर और निडर हैं। और हाँ, कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना गर्व जताएं। धन्यवाद।